Hello, let's start HVAC basic series. First we should understand what is heating and ventilation and air conditioning. इसको हम अच्छे से हिंदी में डीप स्टडी करेंगे. What is mean by heating and ventilation and air conditioning. First we start heating. Heating को हम समझने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे what is temperature. अंडरस्टैंड करेंगे टेम्परेचर का मतलब क्या होता है. टेम्परेचर से मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का व्हाट टेम्परेचर क्या है उसको मेजर कैसे करते हैं, वही हमारा टेम्परेचर कहलाता है. हम उसको समझने के लिए सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का सॉलिड ऑब्जेक्ट मान लीजिए, हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच का अगर हम कोई भी पार्ट्स दो मॉलिक्यूल्स उनके अंदर के निकालें माइक्रोस्कोपिक लेवल में, वो क्या है एक बॉन्ड के थ्रू बने हुए होते हैं. उसको अंडरस्टैंड समझते हैं हम लाइक दिस. एनी ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो उनके बीच के दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक बॉन्ड के थ्रू बने हुए होते हैं और इन बॉन्ड के बीच में एक इनकी लिमिटेड एनर्जीज होती हैं. ये एक एनर्जीज के थ्रू बॉन्ड में बने हुए हैं. तो इनको समझते हैं ये बॉन्ड जो होता है, अगर इसको एज अ स्प्रिंग समझ लें हम, तो इन बॉन्ड्स के बीच में ये जो होते हैं जितनी जिनकी ज़्यादा एनर्जी रहती है वो इस हिसाब से वो ऑसिलेट करते रहते हैं आपस में. जितनी इनके एनर्जी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा वो ऑसिलेट करते रहेंगे. तो एज अ लिमिट आएगी कि इनकी इन दोनों में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी ये बॉन्ड आपस में स्टेबल नहीं हो पाएंगे. ये एज में जब हम वहाँ समझेंगे पी एन डी एफ में, जब पीरियोडिक टेबल्स में उसमें समझेंगे किसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है. के एल एम एन ए में जब हम उसमें जाएंगे कि एनर्जी जब वो ओवर हो जाती है तो वो अपने बॉन्ड को छोड़ के दूसरे बॉन्ड में चले जाते हैं स्टेबल होने के लिए. तो ये बॉन्ड स्टेबल नहीं रह जाता, ये टूट जाते हैं, ये आपस में नेचुरली ऑसिलेट करते रहते हैं. ठीक. तो इनकी हम एवरेज अगर इनके बीच में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, वो काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारी 3/2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ के इंटू टी. के हमारा प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड टी जो हमारा टेम्परेचर है. एवरेज काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मीन समझ रहे, जिसके जितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. तो इसकी एज अ डेफिनेशन हम इसको समझते हैं. टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज मेजरमेंट ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट कंपोज दैट सिस्टम. ठीक है. अब आते हैं हम हीट पे. व्हाट इज हीट. हीट को समझने के लिए हम एक कोल्ड ऑब्जेक्ट लिए, एक हॉट ऑब्जेक्ट. कोल्ड ऑब्जेक्ट है हमारा एज अ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, एक हमारा हॉट बॉडी है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे. इनके बीच में हम देखते हैं जो ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट के, कोल्ड ऑब्जेक्ट के हमारे मॉलिक्यूल स्लो मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, वो स्लो. और जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा वो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. जैसे हमने समझा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये इसमें काइनेटिक एनर्जी आपस में बढ़ेगी, ये आपस में मूव करेंगे. ठीक है. तो अब ये कोल्ड ऑब्जेक्ट को हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आपस में सटा दें तो ये क्या करेगा. हमें थर्मोडायनेमिक्स को लॉ है उसको समझते हैं. ये कौन सा लॉ ये आपको बताना है गेस करके, कि जब हम किसी भी दो बॉडी को, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को एक हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आपस में सटा के रख दें तो ये दोनों आफ्टर सम टाइम देखेंगे वो इक्वल टेम्परेचर पे आ जाते हैं. ठीक है. वो कैसे होता है, ये जो हमारा हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं कोल्ड ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स को. तो ये एज अ ट्रांसफर करते हैं, जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो आपस में वो सभी मॉलिक्यूल्स बैलेंस हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, वो बॉडी एक टेम्परेचर अचीव कर लेती है. इसको इसी को हम कहते हैं हीट. हीट इज नथिंग, हीट इज अ टर्म्स ऑफ एनर्जी that transfer from one object to another object. Heat is nothing, heat is just simple types of energy transfer from one object to another object. Okay bro, what is it, you can understand. Okay, हम समझ चुके हैं व्हाट इज हीट. हीट का मतलब क्या होता है. हीटिंग के आगे हमारा एचवैक में कहाँ यूज होता है वो समझेंगे. फर्स्ट भी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं व्हाट इज हीटिंग. नेक्स्ट स्टार्ट. HVAC is related to heat, ventilation and air conditioning. अब HVAC की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है. HVAC की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है जैसे हमें कहीं एक डिज़ायर एरिया
में हमें डिजायर टेम्परेचर और डिजायर ह्यूमिडिटी और क्वालिटी ऑफ एयर की हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम HVAC की यूज़ करते हैं। अब वो HVAC का कैसे कैसे यूज़ होता है वो आगे आपको बताएंगे। ये ज़्यादातर HVAC के जो यूज़ होते हैं लार्ज बिल्डिंग, लार्ज एरियाज के लिए, रेजिडेंशियल्स के लिए, अच्छे 5 स्टार होटल्स के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम लगता है HVAC का, इसलिए HVAC की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। ऑल प्रिफर इंटीग्रेटेड टू वन सिस्टम मीन्स, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि एक सिस्टम होगा वो पूरे एक बिल्डिंग को, एक सिस्टम को संभालेगा। और इन वन सिस्टम इन वन क्लाइमेट यूजुअली नो नीड फॉर एन हीटिंग सिस्टम, मतलब जब हमारी गर्मियों को समय आएगा वो सीजन में हमें हीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए आगे, हीटिंग, सेंट्रल हीटिंग ऑफ्टन यू हीट प्राइवेट हाउसेज एंड पब्लिक होल्डिंग, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हम समझते हैं हीटिंग की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है HVAC में। जैसे हमारा विंटर सीजन है, विंटर सीजन में हमें कोल्ड एयर की ना की बजाय हमें हॉट एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो हॉट एयर को हमें लाने के लिए अब ये कैसे लाते हैं, एक सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम लगता है, जब हम डक्ट डिजाइनिंग समझेंगे उसमें हम बताएंगे कि कैसे ये किस के जरिए कैसे वहाँ से इतनी दूरी से कैसे इतने प्रेशर से यहाँ पे हवा आती है, वो आगे हम समझेंगे। बाकी ये जो हमें हीट हॉट एयर की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो आती कहाँ से, वो आती है एज अ हॉट वाटर बॉयलर सिस्टम, फर्नेस सिस्टम, हीट पंप के जरिए वो हमारे रूम में आती हैं, ना एज हम इवापोरेटर कोल्ड एयर के, ना एज हम कंप्रेसर यूज करके हम क्या यूज करते हैं, बॉयलर यूज करते हैं, फर्नेस यूज करते हैं। इन विंटर सीजन में हमें क्या वहाँ पे गर्म हवा चाहिए, तो एज अ हीटिंग दैट पर्पस वहाँ पे यूज होता है। ये विद ह्यूमिडिटी एंड कंट्रोल टेम्परेचर एंड क्वालिटी ऑफ एयर्स को मेजर रखते हुए वो एयर आती है, उसका एक पूरा सिस्टम लगता है। पाइप डिस्ट्रीब्यूशन, हीट फ्लूइड एंड रेडिएटर ट्रांसफर टू दिस हीट एयर एंड स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक्सप्लेन। ओके, आज हमारा यहीं तक रहेगा, फिर आगे हम समझेंगे नेक्स्ट सीरीज में व्हाट इज वेंटिलेशन, इसको डीप समझेंगे वेंटिलेशन कैसे कैसे किस प्रोसेस में होता है। तो ब्रो थैंक यू।